ध्यान दो बच्चों, फिजिक्स के आज के क्लास में पोटेंशियोमीटर का बचा हुआ सेक्शन हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो पिछले वीडियोज में हम लोग पढ़ रहे थे पोटेंशियोमीटर के बारे में। तो पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर करने में यूज होता है या सेल के ईएमएफ को नापता है, कंपेयर करता है, कंपेयर बिटवीन ईएमएफ ऑफ टू सेल, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स को यह कंपेयर करता है और यह इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को मेजरमेंट करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को यह मापता है। तो तीन काम होता है पोटेंशियोमीटर का, सेल के ईएमएफ को नापता है, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करता है, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस पर कौन मेजरमेंट करता है। यह नॉन डिफ्लेक्शन मेथड पर आधारित होता है बच्चों और इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है V प्रोपोर्शनल L। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस कंडक्टर is directly proportional to its length if resistivity, cross-sectional area and current are constant। तो यह हम पीछे वाले वीडियोज में यह सब बात बता चुके थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सेल के ईएमएफ को, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए पोटेंशियोमीटर में वर्किंग क्या होता है, बोर्ड में पूछता है बच्चों। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल, ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। तो देखो बच्चों, एग्जाम में आएगा कि पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाओ, वर्किंग बताओ, एनालिटिकल ट्रीटमेंट बताओ, प्रिंसिपल बताओ, तो सब कुछ मिला के लिखना पड़ता है। तो एक सेल है, उसमें देखो पहले की है, बैटरी है, यहाँ पे एक रिहोस्टेट है जिसका रेजिस्टेंस वेरिएबल है, यहाँ पर बच्चों एक एमीटर है। यह सभी चीजें आकर पोटेंशियोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है बच्चों, तो एक लॉन्ग वायर होता है हाई रेजिस्टेंस जो कि मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। उस वायर को हम कॉपर स्ट्रिप पर स्ट्रेच किए हुए रहते हैं और इसका लेंथ 5 मीटर से 10 मीटर तक होता है और यह रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट पर कॉपर स्ट्रिप ठोक कर यह वायर स्ट्रेच किया हुआ है। एक मीटर स्केल प्रोवाइड किया हुआ होता है बैलेंसिंग लेंथ को नापने के लिए। बैलेंसिंग लेंथ को नापने के लिए एक मीटर स्केल बनाया होता है, इस तरह से एक मीटर स्केल बना लिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में बाबू क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम पूरी तरह प्रिपेयर होने के लिए सब चीज डिटेल में बता रहे हैं। यह बच्चों रिहोस्टेट है जो कि वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। यहाँ पर एक सेल है जिसका ईएमएफ हमको निकालना है, तो कंपेयर करना है, और एक सेल यह है, ठीक है। एक दो सेल है, यह सेल 1 और यह सेल 2। इसको 2 वे की है बच्चों, एक स्विच है जिसको हम कनेक्शन सेल 1 से भी कर सकते हैं और 2 से भी कर सकते हैं। 2 वे की है, कनेक्शन यहाँ से कर देंगे तो यह कनेक्शन में आ जाएगा, इसको उठा के यहाँ पे, इसको उठाकर यहाँ कनेक्ट कर देंगे तो यह कनेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा 2 वे की है कि कनेक्शन हम 2 वे की, मैंने दो रास्ता है इस की का, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। एक गैल्वेनोमीटर है along with जॉकी, ठीक है। जॉकी जो है वह टच किया हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर को। इस दोनों सेल का ईएमएफ है E1 E2, इन दोनों सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। अब बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए
देखो बच्चों कैसे हम लैंग्वेज लिखते हैं, जो मेरा दिया हुआ है ना उसी का को हम लोग लैंग्वेज देते हैं। देखो कैसे, रिहोस्टेट सर्किट डायग्राम, जो सर्किट का डायग्राम है मेरा यहाँ पे, सर्किट डायग्राम consists of rheostat, battery, key, ammeter in series with पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर के साथ रिहोस्टेट, बैटरी, की और एमीटर सीरीज में है। पोटेंशियोमीटर जो होता है बच्चों, कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट। एक रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट होता है पोटेंशियोमीटर में, एक रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट होता है। हाई रेजिस्टेंस वायर मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटन एलॉय का बना हुआ होना चाहिए। ऐसा एलॉय का जो वायर होता है उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर नियरली कांस्टेंट होता है और इसका रेजिस्टेंस भी अधिक होता है। हाई रेजिस्टेंस वायर इज स्ट्रेच्ड ओवर कॉपर स्ट्रिप्स fitted on rectangular wooden plate। अब थोड़ा सा बात समझो, रिहोस्टेट, बैटरी, की और एमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया पोटेंशियोमीटर वायर के साथ। पोटेंशियोमीटर में एक रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट होता है जिसमें कॉपर स्ट्रिप ठोका हुआ होता है और हाई रेजिस्टेंस वायर इस पे खींचा हुआ रहता है। इसका लेंथ बहुत बड़ा होता है, 5 मीटर से 10 मीटर तक, इसलिए इसको ऐसे लंबा ना लेके चल के हम लोग इसको वायर को ऐसे ऐसे घुमा के कनेक्ट कर देते हैं। A meter scale is provided for measuring balancing length को नापने के लिए मीटर स्केल प्रोवाइड किया हुआ होता है बच्चों। यह हुआ इस सर्किट के बारे में, ठीक है। अब क्या है मेरा, 2 सेल्स जिसका ईएमएफ कंपेयर करना है, whose EMF to be compared, 2 cells, 2-way की, यह 2 रास्ता का की है बच्चों। यह जो दिख रहा है यह 2-way की है। इस स्विच को हम यहां जोड़कर इसको सर्किट में ला सकते हैं और स्विच को यहां जोड़कर इसको सर्किट में ला सकते हैं। 2-way की galvanometer whose other end is connected to jockey which lies on wire। potentiometer wire are connected, यह सिस्टम 2 सेल्स 2-way की galvanometer with jockey are connected to one end of wire। पोटेंशियोमीटर वायर के एक इंड से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। यह सब बच्चों नोट कर लेना है तुम्हें। सर्किट डायग्राम में यह सब बातें हैं और इन बातों को हम लोग आराम से पूरा प्यार से लिख दिए हैं कि 2 सेल था, 2-way की था, गैल्वेनोमीटर था, जॉकी था, पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए हैं। रिहोस्टेट, बैटरी, की और एमीटर को पोटेंशियोमीटर वायर से हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। बोर्ड देना है इसलिए सब लैंग्वेज को बढ़िया से लिख रहे हैं कि तुमको 5 नंबर दे, ठीक है। हटाते हैं बच्चों इसको, इस सबको नोट कर लोगे कि स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाते जाओगे। हटा रहे हैं इसको, ध्यान से मेहनत करोगे, कंप्लीट पैकेज पढ़ाई का समझ जाओगे बाबू।
देखो अब क्या करेंगे, जो की है मेरा उसको स्विच ऑन करेंगे। अब वर्किंग देखो, या तो सर्किट बन गया मेरा। अब हम काम कैसे होता है यह बता रहे हैं। When key is closed, when key is closed, की को अगर हम क्लोज करेंगे, की को क्लोज करेंगे, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट सर्किट से बहेगा। टू वे की is connected such that cell first is in the circuit and cell 2 is out of circuit। सेल 1 सर्किट के अंदर आ जाए, जैसे किस तरह कनेक्ट किया है, यह स्विच यहां से हटा दिए, स्विच यहां पे कनेक्ट कर दिए, तो सेल 1 मेरा सर्किट में एंट्री कर गया और सेल 2 तो बाहर हो गया, ओपन एंड में हो गया। ठीक है, सेल 1 इज इन द सर्किट एंड सेल 2 इज आउट ऑफ सर्किट। गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर बच्चों डिफ्लेक्शन दिखाएगा। पूरे सर्किट से करंट बहेगा, सब जगह से करंट बहेगा, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाएगा और बताएगा कि करंट है पूरे सिस्टम में। ठीक है, जॉकी इज टच्ड एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर वायर के अलग अलग पोजीशन पे जॉकी को टच करा के हम लोग देखेंगे। एट एनी पार्टिकुलर पोजीशन, किसी खास पोजीशन पर गैल्वेनोमीटर रीडिंग बिकम्स जीरो। गैल्वेनोमीटर रीडिंग becomes zero। This indicates balanced position of पोटेंशियोमीटर। यह पोटेंशियोमीटर का बैलेंस्ड पोजीशन बता देता है जब गैल्वेनोमीटर रीडिंग जीरो होता है। अब मान लो इस प्लेस पर रीडिंग जीरो हुआ तो इस लेंथ नाप लेंगे, तार का लेंथ यहां से लेके यहां तक है, इस लेंथ को हम नाप लेंगे। बैलेंसिंग लेंथ इज मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ मीटर स्केल। अब समझो बच्चों कहानी। पोटेंशियोमीटर में रिहोस्टेट बैटरी की एमीटर ये सब था, सीरीज में रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट था, उस पे कॉपर स्ट्रिप ठोका हुआ था, तार इस पे स्ट्रेच किया हुआ था, मीटर स्केल था, बैलेंसिंग लेंथ नापने के लिए 2 सेल था जिसका ईएमएफ हमको कंपेयर करना था। यहाँ स्विच ऑन किए तो पूरा सर्किट से करंट बहने लगा और 2 वे की का कनेक्शन सेल 1 में कर दिए और सेल 2 बाहर हो गया। पूरे सर्किट से जब करंट बहने लगा तो करंट बह के इसमें भी आने लगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाया। जब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाया तो हम जॉकी को अलग अलग पोर्शन पे टच करा कर देखें कि भाई कभी भी गैल्वेनोमीटर का रीडिंग जीरो हो गया। जिस पोजीशन पे रीडिंग जीरो हुआ उस पोजीशन के लेंथ को बैलेंसिंग लेंथ और उसके लेंथ को मीटर स्केल की मदद से हम नाप लेंगे। ठीक है, यानी तार का जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां होगा वही इस सेल का ईएमएफ होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं बात को, इसको नोट कर लेना है, हटाते हैं बच्चों, इसको नोट बनाते जाना है। अब देखो क्या करेंगे कि तो की क्लोज करेंगे और सेल 2 वे की को कनेक्ट करेंगे सेल 2 पर, उसका लेंथ तो नाप लिए। नाउ अब 2 वे की इज कनेक्टेड
such that cell 2 is in the circuit and cell first is out of circuit। सेल 1 को सर्किट में से हटाकर 2 वे की को यहां से हटाकर हम यहां जोड़ देंगे। 2 वे की 2 रास्ता का स्विच था, इधर भी कनेक्ट कर सकते थे, इधर भी कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब सेल 2 सर्किट में आ गया, करंट इधर से आएगा, या तो ओपन सर्किट हो गया, इधर करंट नहीं जाएगा। ठीक है, रिहोस्टेट का वैल्यू चेंज करेंगे फॉर कांस्टेंट करंट, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है उसमें करंट कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का प्रिंसिपल भी प्रोपोर्शनल एल कांस्टेंट करंट के लिए ही एप्लीकेबल है, फॉर कांस्टेंट करंट। फिर इस केस में गैल्वेनोमीटर रीडिंग होगा, फिर जॉकी को अलग अलग जगहों पे टच करेंगे, फिर बैलेंसिंग लेंथ नाप लेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ इन दिस केस is measured, can be measured as explained above। जैसे ऊपर एक्सप्लेन किए थे हम, बोर्ड में इस तरह से लिख सकते हो बच्चों। की गैल्वेनोमीटर रीडिंग देगा, जॉकी को अलग अलग पोजीशन पे टच करेंगे, जहां पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 हो जाएगा वह बैलेंसिंग पोजीशन कहलाएगा, और बैलेंसिंग लेंथ को मीटर स्केल की मदद से नाप लेंगे। अब लेट E1 EMF ऑफ सेल फर्स्ट और E2 EMF ऑफ सेल 2। ठीक, L1 balancing length if cell first is in the circuit। सेल फर्स्ट जब सर्किट में था तो बैलेंसिंग लेंथ L1 आया, और सेल 2 जब सर्किट में था तो बैलेंसिंग लेंथ L2 आया। इफ सेल 2 इज इन द सर्किट। तो अब बच्चों यहां से कहानी क्या हो गया कि पोटेंशियोमीटर क्या बताता है हमें, सिंस हम जानते हैं कि V प्रोपोर्शनल होता है L के, तो इसका मतलब V1 by V2 L1 by L2 के बराबर होगा। V प्रोपोर्शनल होता है L के, तो V1 by V2 L1 by L2 के बराबर होगा। पहला सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस, पहला सेल का ईएमएफ है E1, दूसरा सेल का पोटेंशियल डिफरेंस वायर के क्रॉस, इस वायर के क्रॉस मतलब दूसरा पोजीशन यहाँ पे है J2। ठीक है, तो इसका लेंथ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहां से यहां तक वह इस सेल का ईएमएफ होगा, और यहां से लेके यहां तक जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह इस सेल का ईएमएफ होगा। तो E1 by E2 L1 by L2 के बराबर आ गया। तो बैलेंसिंग लेंथ पता रहेगा सेल के क्रॉस, तो ईएमएफ का कंपेयर हो जाएगा। इस तरह से हमारा बोर्ड में क्वेश्चन आता है। इसको और थोड़ा बढ़िया से समझोगे, लिखना तो यही है बच्चों 5 नंबर में, इसको और बढ़िया से समझोगे तो तुम जानते हो कि E जो होगा वह KL होगा, K जो होता है वह पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, तो E1 बराबर हो जाएगा KL1, I2 बराबर हो जाएगा KL2, तो E1 by E2 बराबर L1 by L2 हो जाएगा। ठीक है, तो यही तुमको बोर्ड में लिखना है बच्चों। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। अब इसमें एक और सवाल बच रहा है, इस पूरे क्वेश्चन को पूरा डिटेल नोट बना दिए हैं कैसे कैसे लिखना है, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, इजीएस्ट लैंग्वेज में तुम्हें इसको लिखा गया है। याद करने में कोई असुविधा नहीं होगी तुम्हें, क्योंकि तुम समझ जाओगे तो लिख लोगे। अब आता है बच्चों टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोगों को
निकालना है। तो एक एमीटर की बैटरी, रिहोस्टेट को हम लाकर पोटेंशियोमीटर वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। पोटेंशियोमीटर में एक रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट होता है, हाई रेजिस्टेंस वायर जो मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है, वह वायर कॉपर स्ट्रिप पर स्ट्रेच किया होता है और कॉपर स्ट्रिप जो होते हैं वह रेक्टेंगुलर वुडन प्लेट पर फिट किए होते हैं। एक मीटर स्केल होता है जो बैलेंसिंग लेंथ नापने का काम करता है। यही मेरा सर्किट का डायग्राम है। एक सेल का ईएमएफ निकालना होगा तो यहां से एक सेल जिसका कुछ ईएमएफ, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, एलोंग विथ जॉकी, एलोंग विथ गैल्वेनोमीटर और जॉकी कनेक्ट किया होता है बच्चों। ठीक है, जब दो सेल का ईएमएफ कंपेयर करना होता है तो यहाँ पे दो सेल यूज कर देते हैं हम और यहाँ टू वे की लगा देते हैं कि एक बार इस सेल को सर्किट में रखना है, इस सेल को सर्किट में रखना। यहाँ पे क्या किए तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिए एक स्विच K2 के साथ। यहाँ के स्विच को K1 नाम दे देते हैं। ठीक, ध्यान दो इस सर्किट को। यहाँ गैल्वेनोमीटर है। ठीक, यह तुम्हारा सर्किट डायग्राम हो गया। सर्किट को पूरा कर दिए। अब क्या है बच्चों कि इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का हमें निकालना है, पोटेंशियोमीटर का, और यह काम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। तो यह एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो कनेक्ट कर दिया गया है पैरेलल में, किसके साथ, तो इस सेल के साथ। ठीक, अब देखो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे अगर, तो लिखेंगे इफ K1 इज क्लोज्ड, K1 क्लोज करो मतलब ऑन करो, बंद करो मतलब सर्किट ऑन हो जाएगा, और K2 इज ओपन, K2 को ओपन करो मतलब ऑफ करो, ओपन मतलब ऑफ होता है, खुला रखो, तो करंट सिर्फ इसमें से बह के आएगा, इसमें से बह के आएगा। गैल्वेनोमीटर जो होगा मेरा शो करेगा डिफ्लेक्शन। जॉकी इज अलाउड टू टच, is allowed to touch at different position of potentiometer wire and at any particular position reading of galvanometer becomes zero. This indicates balanced position and balancing length is measured as explained by मीटर स्केल नाप लेंगे हम लोग। मतलब इस इधर से कोई मतलब नहीं है, सर्किट से करंट यहाँ पर गया, मतलब जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर आया वह ईएमएफ ऑफ सेल आया। तो E बराबर ईएमएफ ऑफ सेल अगर है इस केस में, L1 मान लिया गया बैलेंसिंग लेंथ इन दिस केस, तो V बराबर बच्चों KL होता है। पोटेंशियोमीटर में V बराबर होता है KL, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर बराबर होता है KL, जहां पे K जो एक्चुअली होता है ना रो आई बाई ए होता है, रो आई बाई ए, यही तुम्हारा K है। रो वायर का रो कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है,
तो यहाँ पे V जो है वही L। तो ईएमएफ ऑफ सेल जो है वह इसी पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा, K-L1 के बराबर होगा। तो E1 बराबर आ जाएगा K-L1। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं। अब अगर इसको बच्चों नोट कर लो, अब अगर हटाते इसमें किए क्या, बस सेल इसको स्विच में दिए, इसको ऑफ रखे, सेल का करंट इधर से बह के आया, सेल का ईएमएफ बच्चों K-L1 हम लोग नाप लिए। अब यहाँ पे यह बात पहले भी पढ़ चुके हो, सेल की ईएमएफ को कैसे नापा जाता है, पिछले वीडियोज में यह बात बता चुके हैं हम। अब आया कि इफ K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड, दोनों को अगर बच्चों हम क्लोज करते हैं, K1 K2 दोनों को क्लोज करते हैं, तो रिहोस्टेट को चेंज करना पड़ता है कांस्टेंट करंट के लिए। करंट अगर घट गया होगा तो रिहोस्टेट बदल के करंट को बढ़ाना पड़ेगा। यहां से मीटर रीडिंग में पता चलेगा कि यह स्विच को भी बंद करने से पूरे सिस्टम के करंट पर क्या प्रभाव पड़ा। मान लो पहले सिर्फ यह स्विच ऑन किए थे तो करंट 2 एम्पियर बह रहा था, अब यह भी स्विच ऑन कर दी तो 1.5 एम्पियर बहने लगा। तो रिहोस्टेट कम करके इसको 2 एम्पियर रीडिंग दे देना है, करंट को कांस्टेंट कर देना है। रिहोस्टेट चेंजेज फॉर कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट करंट। ठीक है, इस केस में जो सेल का बैलेंसिंग लेंथ नाप लेंगे, इस केस में भी गैल्वेनोमीटर रीडिंग होगा। गैल्वेनोमीटर रीडिंग जीरो करने के लिए जॉकी को अलग अलग पॉइंट्स पर टच करेंगे, गैल्वेनोमीटर रीडिंग जीरो हो जाएगा, तो फिर बैलेंसिंग लेंथ नाप लेंगे। बैलेंसिंग लेंथ इन दिस केस इज मेजर्ड, माप लिया गया बैलेंसिंग लेंथ। अब समझो इस स्विच को ऑन करने से अब सेल का सिर्फ ईएमएफ नाप नहीं पा रहे हो तुम, अब सेल से तो अंदर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में भी तो करंट चला जा रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस तुम नाप पाओगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, एक सेल है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिए हैं R। ठीक है, अब इसको हम गैल्वेनोमीटर से यहां पे कनेक्ट कर दिए थे, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस ना उस पोटेंशियोमीटर से ना पाएगा। पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह पहले सेल का ईएमएफ आ रहा था, लेकिन अब यह पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल आएगा। तो पोटेंशियल देखो L2 मान लिया गया, बैलेंसिंग लेंथ इन दिस केस, बैलेंसिंग लेंथ इन दिस केस, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल, टर्मिनल पोटेंशियल अक्रॉस सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल V नाम दे देते हैं, KL2 आएगा, क्योंकि V बराबर बच्चों KL होता है। पहले पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे E था, कोई करंट भाई सेल से बह नहीं रहा था, अब तो सेल का करंट निकल के इसमें बहने लगेगा ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में। भले इधर रीडिंग जीरो होने का मतलब इधर करंट जीरो होगा, लेकिन सेल का करंट इस एक्सटर्नल में तो बह रहा होगा ऐसे अपने में, तो इस समय पोटेंशियल डिफरेंस V आ गया, तो V बराबर आ गया KL2। नाउ E by V बराबर KL1 by KL2, यानी L1 by L2, यह आ गया। अब आगे बढ़ा रहे हैं बच्चों, अब आगे बात बढ़ा रहे हैं, बात समझो। पहले सेल का ईएमएफ हम नाप रहे थे, अब सेल का ईएमएफ ना नाप के सेल के अंदर करंट बहने लगा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने के कारण, तो अब सेल का वोल्टेज नाप रहे हो तुम। इसके देखो वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वही सेल का ईएमएफ आता है, और इस बार जो वायर का पोटेंशियल डिफरेंस आया वह सेल के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज आ गया। हटाते हैं बच्चों इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह बोर्ड के लिए, इसलिए लैंग्वेज के साथ हम बच्चों लिखे हैं। तो अब यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि V बराबर E माइनस IR होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सेल जो होता है E माइनस IR होता है।
और V बराबर हम यह भी जानते हैं कि IR होगा। I करंट अगर बह रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, IR, और यहाँ क्या होगा, V बराबर E माइनस IR। कोई भी सेल है उससे करंट अगर I निकला, उसका EMF R हो और इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, EMF E हो, इंटरनल रेजिस्टेंस R हो, तो V बराबर E माइनस IR होगा। इसलिए V बराबर IR प्लस V लिख सकते हैं, तो IR प्लस IR हो जाएगा। ठीक है, जहां यहाँ पे R जो दिख रहा है तुम्हें वह इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, और R जो तुम्हें दिख रहा है वह एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, एक्रॉस सेल है, एक्रॉस सेल हम जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़े हैं। ठीक, हम जानते हैं कि E बाई V बराबर L1 बाई L2 है, तो E की जगह IR प्लस R, यहां से IR प्लस R, और V के जगह पे IR लिख देंगे, तो L1 बाई L2, R बाई R, R बाई R, L1 बाई L2, इसको बच्चों लिख सकते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ाएं इसे, अगर इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो लिख सकते हैं कि R अपॉन R प्लस 1 L1 अपॉन L2, तो R बाई R L1 बाई L2 माइनस 1, तो R बराबर आ गया L1 माइनस L2 बाई L2 इंटू R। यही तुम्हारा इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। न्यूमेरिकल देखो बहुत आसान आएगा बच्चों, इस पे बैलेंसिंग लेंथ दे देगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे देगा और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है इस पे। ठीक है, तो ऐसे आसान ही सवाल आते हैं बच्चों। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया कि एक AB एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इसको एक बैटरी, एक्सटर्नल बैटरी से हम जोड़ दिए हैं स्विच लगाकर। यहाँ पर E1 और E2 दो सेल है, इस तरह कनेक्ट किया हुआ है, और फिर यहाँ पे E1 और E2 दो सेल कनेक्ट किया हुआ इस तरह से, दो टू वे की है इस तरह। ठीक, जब 1 पे कनेक्शन कर रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ है, 1 पे कनेक्शन कर रहे हैं तो बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ है 700 सेंटीमीटर, और जब 2 पे कनेक्शन कर रहे हैं 2 पे तो बैलेंसिंग लेंथ दिया है 500 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है E1 बाई E2। तो देखो दो सेल अगर इस तरह होता है, बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ है, तो हम लोग पढ़े हैं कि V प्रोपोर्शनल L, मतलब V1 बाई V2 बराबर में L1 बाई L2। तो V1 के जगह पर इस सेल का कॉम्बिनेशन E1 प्लस E2 आएगा, क्योंकि दोनों सेल सीधा जोड़ा हुआ है, और सीधा सेल जोड़ा हुआ है सीरीज में तो E1 प्लस E2, और यहाँ उल्टा जोड़ा हुआ है तो E1 माइनस E2। यहाँ 700 बाई 500, तो यहाँ से आ गया 5E1 प्लस 5E2, 7E1 माइनस 7E2। तो यहाँ से आ गया बच्चों 12E2, सॉरी हाँ इधर जाएगा तो 12E2 और 2E1। तो यहाँ से E1 बाई E2 बराबर आ गया 12 बाई 2, मतलब 6 बाई 1, मतलब 6 बाई 1 यह आएगा। बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। तो इस तरह का न्यूमेरिकल कोई बड़ा न्यूमेरिकल तो है नहीं, आराम से बच्चों पोटेंशियोमीटर का दोनों वीडियो नोट्स बनाने के बाद फिर से देख लेना। इस पे एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो तो कराएंगे ही। अगली क्लास में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अप्लाई करने वाले न्यूमेरिकल्स को बताएंगे, क्योंकि बोर्ड में वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ साथ कंपटीशन के लिए भी वह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो बहुत मेहनत करके जान डालकर मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, करंट लॉ जो हम तुम्हें बताए हैं, पावर बताए हैं, यह सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताए हैं, यह सब सेक्शन को बहुत मेहनत से मजबूती के साथ जान लड़ा के पढ़ो बच्चों, मेहनत करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।